जय श्री कृष्णा मित्रों, नमस्कार दोस्तों। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, मनुष्य जानता भी है और नहीं भी जानता है, अनजान भी है। अगर आप देखें ना, आपके जीवन में जो सारी चीज़ें होती हैं और जो घटित होती हैं, आपका पूरा कर्म और आपका भाग्य, अगर आप अपने कर्म से चाहो ना तो अपना पूरा भाग्य बदल सकते हो। ये सत्य घटना और सत्य दृष्टांत आप ध्यान से सुनिए और ध्यान दीजिए, ना आपकी जिंदगी चेंज हो जाए बताइए। पूरे संसार में ये दुर्लभ जड़ी बूटी है आपके जीवन के लिए। होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के तरफ से जब जाते हैं दुर्योधन के पास, और वहां पे बहुत अलग ढंग से सब सोच रखते हैं कि ये आ रहे हैं, कुछ तो होगा, कुछ तो करो ऐसा। बोलते हैं इनको बंदी बना लो, फिर बोलते हैं नहीं कुछ अलग करो। वो पांडवों की तरफ से खाली एक ही चीज बोले थे कि 5 गांव दे दो। तो बोले नहीं, 5 गांव नहीं दे सकते। और वहां से पिता जो होता है ना, राजा जो थे वहां पे, वो सच में अंधे तो थे ही, लेकिन उनका विवेक और दिमाग भी शून्य हो चुका था। दुर्योधन जो था ना, वो श्रीयोधन उसका नाम होता था। दोस्तों, आप सबको जान के पता होगा कि दुर्योधन का ओरिजिनल नाम और श्रीयोधन था, लेकिन उसके दुष्ट कर्मों से उसका नाम दुर्योधन पड़ा था। जब भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि पांडवों को कुल 5 गांव दे दो, 5 जगह दे दो, बाकी कुछ नहीं, सपनी बोलता है ये बहुत अलग, क्योंकि ये पूर्ण रूप से छलिया है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम छलिया भी से संबोधन है। बोलते हैं इनको ऐसा कुछ अगर दिए तो ठीक नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ठीक है, चले जाते हैं। और यहाँ पे ये सारी घटनाएं होने के बाद श्रीयोधन की कुंडली दिखाई जाती है। राज ज्योतिषी आते हैं, और उस समय राज ज्योतिषी जो थे ना, चलती हुई चिड़ियों का भी पर गिन सकते हैं, इतने ज्यादा बुद्धिमान और विवेकी हुआ करते थे। उनकी कुंडली में अगर देखते हैं श्रीयोधन का, तो उसमें पूरा सच में राजयोग है। बोलते हैं 100% राजयोग है। और ये सारी चीजें जान के सारे लोग प्रसन्न होते हैं, बोलते ठीक है, तो युद्ध ही एक ही ऑप्शन बचा है, युद्ध ही होगा। यहाँ आते हैं पांडव पक्ष में, भगवान श्री कृष्ण बोलते हो तो देने को तैयार नहीं, यहाँ पे युद्ध की चढ़ाई की जाती है और बाकी चीजें होता है। और वहां पे युद्ध की घोषणा होती है और युद्ध चालू हो जाता है। 5 दिन बीत जाते हैं, युद्ध 18 दिन का युद्ध था, 5 दिन बीत गए, लेकिन सारे लोग यहाँ पे मारे जा रहे हैं, कौरव पक्ष निपट रहे हैं, सब परेशान हैं। राजदूती को वापस बुलाया जाता है और संजय से पूछते हैं कि युद्ध का क्या हाल है। बोलते हैं कि कौरव पक्ष पराजित हो रहा है। ज्योतिषी को वापस बोलते हैं कि आपने जो बताया था क्या है, यहाँ पे तो सब अलग ही। बोलते हैं आज भी मैं बोल रहा हूं कि श्रीयोधन की कुंडली में राजयोग है। बोले ठीक है, युद्ध चालू है। युद्ध का 10वां दिन आता है, फिर राजा जो उसी को बुलाया जाता है। बोलता अब कुंडली देखते, बोलते आज भी है, लेकिन उस युद्ध क्षेत्र में संजय के द्वारा देखा हुआ पूरा चलचित्र जो चल रहा था, वो महाराज को बता रहे थे।
और महाराज सुन रहे थे। और उसमें बोलते हैं कि सुयोधन का जब आज भी ये है तो ये जीत क्यों नहीं रहे? तो बोलते हैं वहाँ पे कोई तो है ऐसा जो कि समय से परे है, समय की परिधि से परे है, इस संसार से परे है, इस पूरे जगत से परे है। उसने पूरे ग्रह नक्षत्र को अपने बस में कर लिया। यहाँ तक सूर्य चंद्रमा चांद जितने हैं सबको अपने बस में रखा है। संजय तुरंत बोलते हैं वहां पे भगवान श्री कृष्ण हैं। ज्योतिषी सुनते ही बोलता है तो फिर क्या बोल सकता हूं। और सच में दोस्तों वही होता है। 18 दिन के युद्ध कंप्लीट होने के बाद पूरा कौरव पक्ष निपट जाते हैं। और उस निपटने का सबसे बड़ा अगर देखा जाए ना तो आपके जीवन में, हमारे जीवन में, किसी के भी जीवन में भगवान श्री कृष्ण वो पूरा आपके कुंडली नक्षत्र ग्रह कितने भी कुछ भी हैं, कितने भी प्रतिकूल हैं, लेकिन आप राधा राधा भगवान श्री कृष्ण और राम कृष्ण का जाप कर रहे हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलता हूं ना पूरा जीवन आपका न बदल जाए तो बोलना दोस्तों, ये सत्य है। आपके लाइफ में कितनी भी प्रतिकूलता है उसको अनुकूल करने के लिए नारायण खुद साक्षात आपके साथ में आ जाते हैं। खाली एक बार आप ध्यान से लगाइए तो सही केसों को कि लाइफ में कितनी भी प्रतिकूलता है उसको अनुकूल करने के लिए नारायण खुद साक्षात आपके साथ में आ जाते हैं। खाली एक बार आप ध्यान से लगाइए तो सही केसों को, कन्हैया सब कुछ दे देगी। सत्य घटना है ये। और आप लोग पूरे महाभारत का वृत्तांत और दृष्टांत जानते ही होंगे। सुयोधन दुर्योधन बन चुका था, उसके कुंडली में सब कुछ होते हुए भी नहीं वो जीत पाया। क्योंकि भगवान जब चाह लेते हैं ना तो वही होता जो भगवान चाहते हैं। नारायण भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश। इसके लिए द्वारिकाधीश के श्री चरणों में अगर साष्टांग आप दंडवत कर जाते हो तो आप ये भव सागर में दंडवत करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के पैर पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। सारी कुंडलियों को बदल देते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र को बदल देते हैं। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाइए दोस्तों, सच में कल्याण हो जाएगा। मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और खुद अपने आप को विचार करिए।